नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, अभी हम भोजपुर ज़िला के गढ़हनी प्रखंड अंतर्गत दुलारपुर बाज़ार पर है। ये बाज़ार आप देख सकते हैं आरा सासाराम ये हाईवे है और इस हाईवे के ठीक हमारे बाएं तरफ सड़क जाती है जो यहाँ से 3 किलोमीटर के कुरकुरी गांव पड़ता है। इसी गांव का एक लड़का जो अंकित कुमार ने यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पास किया है और बहुत बड़ा अफसर बनने जा रहा है, देश की सेवा करने जा रहा है। मैं ऐसे सुदूर इलाके के ये लड़का आप देख सकते हैं ये कितना सुदूर देहात है और यहाँ का अगर कोई लड़का अगर देश की सेवा में आता है तो ये अपने आप में गौरव की बात हो जाती है। तो दोस्तों, आज मैं उसी के गांव आया हूं। मैं बहुत सारा चीज़ आपको बताऊंगा। आइए इस गांव को और हम लोग चलते हैं। देख सकते हैं कुरकुरी गांव कितना दूर है। अगर एक लड़का देश की सेवा में आता है बड़ा अफसर बनकर तो इस गांव का या गांव के लोगों में कितनी खुशी है। आइए हम कुछ ग्रामीणों से भी बात करेंगे, उसके घर को भी दिखाएंगे कि वह लड़का कैसे इतना बड़ा सफ़र तय किया है। उसके जज्बे को हम सलाम करते हैं, उसकी लगन और मेहनत को हम सलाम करते हैं। लगभग 5-7 मिनट चलने के बाद हम कुरकुरी गांव में प्रवेश कर गए हैं। यही अंकित कुमार का गांव है जहां से लड़का यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा क्रैक की है। ये अपने आप में ये गांव गौरवान्वित महसूस करता होगा। आइए कई ग्रामीणों से भी हम मिलाएंगे, बात कराएंगे। संपन्नता की प्रतीक है, हर तरफ हरी भरी है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि गांव बहुत संपन्न दिखाई पड़ रहा है। स्थिति इस गांव के वातावरण को देखते हुए लग रहा है कि भाई यहाँ पढ़ाई को लेकर लोगों में बहुत काफ़ी जज्बा है, उत्सुकता है। देखिए गांव की गलियां जो आम प्रचलित होती है कि गांव में गलियां होती है, ये वही गली है जो अंकित के घर जाती है। अब देखिए इस गली से निकलकर लड़का देश की सेवा में जाएगा अफसर बनकर। शायद हम लोग उसके घर पहुंचने वाले हैं। गांव की गलियां काफ़ी मशहूर होती है बिहार के खासकर। आप देख सकते हैं कितनी संकीर्ण गली। हम पहुंच गए हैं भाई। आप देख सकते हैं कि यहाँ का क्या नज़ारा है और किस तरह से यहाँ के लोग ये काफ़ी कौतूहल को बना हुआ है। हम तो बड़ा गदगद है, लगता है कि ये जंगल में लोग मंगल कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार शर्मा हुआ। आपके गांव का कुरकुरी का एक लड़का अंकित कुमार जो है यूपीएससी पास किया है, अधिकारी बन रहा है, बनेगा। आपको कैसा लग रहा है? आपको बहुत खुशी मिल रहा है कि गांव का गौरवान्वित वो लड़का किया और गांव को ही नहीं किया, पंचायत को किया, पंचायत क्या प्रखंड को भी किया और प्रखंड क्या कहिए अगर जिला में भी गिने चुने किया जाए तो इक्की दुक्की हो सकता है, में भी कि मिल सकता है, वरना हमको तो उम्मीद नहीं है कि अभी कोई होगा जिला में। तो इसलिए अब इससे अच्छा क्या होगा कि हमारा कुरकुरी ग्राम का नाम वो लड़का परचम फहरा दिया। एक गरीब का बेटा, बहुत गरीब है, बहुत गरीब। तो कहने का मतलब कि वो गुदड़ी का लाल है गुदड़ी का लाल है जी। और वैसे ऐसे लड़का
अगर संघर्ष करे तो बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरेंद्र कुमार सिंह हुआ। आपको मालूम है कि अंकित कुमार आपके गांव का लड़का यूपीएससी परीक्षा पास की है और एक देश का बहुत बड़ा अफसर बनने जा रहा है, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा हुआ, हमारे ख़ानदान का नाम ऊंचा किया। मेरा ऐसे पोता लगेगा, मेरे बड़े भाई के बेटे नाती है, तो अगर वो ऐसा करता है समाज के लिए बहुत अच्छा है हम लोगों का, और गांव की तरफ से उसके लिए सहानुभूति है और अगर है कि काम करे। आप लोग को बहुत खुशी है? बहुत खुशी है कि वो काम कर रहा, अपने बलबूते पर इतना डेवलप किया, बहुत अच्छा किया। आपको तो गोदी वोदी में खिलाए होंगे बच्चा में? बिल्कुल यहाँ सब बच्चा एकदम गोदी में उसको खिलाया जाता है, खिला रहे थे हम लोग। बहुत अच्छा है, कुरकुरी का नाम पूरे देश में कर दिया। जी पूरा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तेश्वर शर्मा। सर आपको मालूम होगा कि अंकित कुमार जो लड़का है जितेंद्र जी का, वो यूपीएससी परीक्षा पास किया है, एक देश का अफसर बनने जा रहा है, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। हम लोग को, हम तो यही सोचेंगे कि इस धरती के, इस गांव का माने धन्यवाद है कि इस तरह का लड़का यहाँ जन्म लिया इस गांव में, जिससे हम लोग उम्मीद करते हैं कि लोगों का भी उद्धार होगा उसके माध्यम से। वो तो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग तो चाहेंगे कुछ। हम तो पता लगा कि आया था तो हम मिलना चाह रहे थे, लेकिन पता चला कि उसी दिन उसका डॉक्यूमेंट जांच था, तो वो चला गया, नहीं मुलाकात हो सकी उससे। चलिए, अच्छा लगा आपसे। हम बहुत अच्छा लगा हमको, तो मैंने खुशी है कि कब उस ट्रेनिंग में जाए, कब आओ, तो हम लोग कम से कम उससे मिले। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या नाम हुआ बुआ? बिट्टू कुमार मेरा नाम है। आपको मालूम है कि अंकित कुमार जो आपके गांव का लड़का है, हाँ। यूपीएससी में पास किया है, वो एक देश का अफसर बनने जा रहा है, आप लोगों को क्या महसूस होता है? बढ़िया, अच्छा खासा है, मशहूर है, बढ़िया है, अच्छा है। आपको खुशी नहीं है क्या? खुशी है। मेरा नाम आकाश कुमार है। अंकित कुमार जो है आपके गांव का लड़का है, जो यूपीएससी पास किया है, एक अफसर बनने जा रहा है, आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि बहुत अच्छा किए हैं अंकित भैया, और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। उनको जो भी जिला का अधिकारी बनाया जाएगा वो बहुत अच्छा से काम करेंगे, ईमानदार अफसर बनेंगे, क्योंकि वो शुरू से ही ईमानदार हैं और सहनशीलता उनमें बहुत अधिक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो बहुत अफसर बनेंगे, अच्छा है, और देश के लिए बहुत खुशी की बात है कि उनके जैसा ईमानदार एक लड़का अफसर बनेगा। और क्या नाम हुआ आपका? अशोक से नाम है। वो अंकित कुमार जितेंद्र जी का लड़का जो है यूपीएससी पास किया है, आपको कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं। अभी तक रिकॉर्ड नहीं था इधर इस एरिया में, तो ये नया रिकॉर्ड बना, बड़ी गर्व की बात है। इस एरिया में मतलब कम से कम मैंने 10-15 किलोमीटर के एरिया में अभी तक IAS कोई नहीं था जी। उस तरह के कोई अधिकारी नहीं बना? जी नहीं, अभी नहीं हुआ था, इसलिए बहुत गांव में हाँ बहुत गर्व की बात है। बहुत गर्व की बात है जी। क्या उम्मीद करेंगे आप उससे अगर कल अधिकारी बनता है? अधिकारी यही बनना है कि बने, जो देश की व्यवस्था चल रही है उसमें कुछ नया जोड़े, वो अपने तरफ से कुछ नया करे, ताकि जनता मैंने सुखहाल बने जी। ठीक है, धन्यवाद। आपका? विशाल कुमार। अभी जितेंद्र कुमार जी का लड़का अंकित कुमार जो है यूपीएससी पास किया है, अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? भाई हैं। अच्छा, दिल्ली में, हाँ दिल्ली में मुलाकात सबसे पहले इन्हीं से हुआ था। अच्छा, तो भाई जैसे ही हैं, दोस्त पहले बने फिर भाई बन गए। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मतलब कितना अच्छा? कितना अच्छा क्या मतलब, बन गया तो अच्छा ही लग रहा अच्छा है, ही लग रहा है। और कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीप प्रकाश हुआ। ये जितेंद्र जी का लड़का अंकित कुमार जो है यूपीएससी पास किया है, अधिकारी बनने जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत तहे दिल से खुशी हुआ है, और ये हमारे भाई हैं, वो बड़े हैं हमारे जितेंद्र जी,
और हमारे परिवार का मामला है, इसलिए बहुत हम लोग चाहते हैं कि हमारे भी इनसे प्रेरणा लेकर के और जितने भी हमारे कुशवाहा समाज के लोग हैं उनके बच्चे इस यूपीएससी के परीक्षा निकाल लें और पूरे बिहार में अपना नाम रोशन करें और पूरे समाज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसकी बहुत कमी है हमारे समाज में। ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? मेरा चंदन कुमार गुप्ता नाम है। मैं कुरकुरी गांव का, इसी गांव का रहने वाला हूँ। ये जितेंद्र जी का लड़का अंकित कुमार जो है यूपीएससी पास किया है और अधिकारी बनने जा रहा है। उनको बहुत बहुत सबसे पहले मेरे तरफ से, मेरे गांव की तरफ से, मेरे पंचायत पूरे बिहार की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने हमारे गाँव समाज का नाम रोशन किया। और हम गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि हमारे गाँव का वो लड़का आज देश सेवा करने जा रहा है। हम उनको बहुत बहुत बधाई देंगे और आपको भी देंगे कि आप हमारे गांव में आरा से चलकर आए हैं और उनके बारे में चर्चाएं जो भी बटोरी है खुबिया, हमारे चाचा हैं, सब लोग खुश हैं, हमारा गांव बहुत खुश है आज कुरकुरी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, आपका क्या नाम हुआ? हमारा अखिलेश पासवान नाम पड़ेगा। वो मेरा माने गांव को लेकर माने बहुत खुशी है। और अब माने आज हम सुने हैं इनके मुँह से, लेकिन वो आगे चलकर हमारे गांव का रोशन बहुत अधिकारी हो गए हैं। हमारा गांव एकदम खुशहाल है। जिला जवार सब कोई होके भारत तक माने बिहार तक ले सही रहे और सही लेके हमारे चाहें कि और लोग होके। हाँ, यही से ये कुरकुरी गांव जो कुरकुरी गांव के रहने वाला लड़का है और बहुत गरीबी से माने वो पलाया हुआ है। और हम कुरकुरी गांव का आरा जिला का, बिहार का रोशन नाम कर दिया लड़का। और दग हम लोग का सारा परिवार, चाहे जो कुछ व्यक्ति है, समाज सब हमारा एकदम खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? कमल किशोर सिंह। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव का, हमारे माहौल में रह करके, और हमारे जो करीब मेरे पटीदार का ही लड़के है। अच्छा। जो कि पड़ोस में ही रहते हैं। वो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव का नाम रोशन किए और ज़िला का भी नाम रोशन किए हैं। हम उनको हार्दिक बधाई देते हैं कि और लोगों को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि आगे जो संघर्ष करके इतना आगे बढ़ा है तो परिश्रम का फल अच्छा ही होता है। इसलिए और लोगों को कहना चाहूँगा, जो लड़के हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग हैं, वो इनकी तरह ही आगे सफल हों, परीक्षा में उत्तीर्ण होकर। इससे गांव का और समाज का सबका विकास होगा। धन्यवाद। हमारा चैनल आर्थिक संकट से गुजर है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें और हमें कुछ धनराशि का सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है यूपीएससी, यानी संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा सबसे कठिन मानी जाती है। और इस परीक्षा को जो क्रैक करता है उसकी क्या सम्मान देश में होती है वो हर कोई जानता है। यही परीक्षा है जिससे पूरे देश को चलाने के लिए अवसर मिलते हैं देश के लोगों को। आज हम ऐसे ही एक शख्स के साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने इस वर्ष यूपीएससी परीक्षा का क्रैक किया है और जिसको लेकर के सब सिर्फ इनके परिवार में ही नहीं, ये जिस गांव के हैं उस गांव में भी लोगों के बीच काफ़ी खुशी है कि हमारे गांव घर का एक लड़का इतना बड़ा अधिकारी बनने जा रहा है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपने ये परीक्षा को क्रैक किए हैं। धन्यवाद। तो आप भोजपुर जिला के किस गांव के, किस पंचायत के, किस ब्लॉक के रहने वाले हैं? जी, मैं ग्राम कुरकुरी, पोस्ट बनकट, ये आपका दुलारपुर के पास पड़ता है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे पापा एक मतलब फोरमैन है, उत्तराखंड में काम करते हैं वो, और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। आपको इस परीक्षा को एक मन में होगा कि हम क्या करें, तो आपको इस तरह के किस तरह कब भाव किस परिस्थिति में पैदा हुई कि हम एक IAS बने? देखिए, बचपन से मेरा ये था कि अगर कुछ बनना ही है तो समाज के लिए कुछ करते हैं, और ऐसा हो कि अगर कुछ कर ही सकते हैं तो समाज के कुछ नियम ऐसे बनाएं जिससे सब वर्गों को फ़ायदा हो।
सिर्फ ऊंचे वर्गों को ही फ़ायदा ना हो कि निचले वर्गों को भी कुछ फ़ायदा मिलता है। जी। आपकी शिक्षा की सफ़र कैसे हुई, थोड़ा इसको संक्षिप्त में बताएं, और कैसे आप यूपीएस क्रैक किए? जी, मैंने अपनी 10th तक की परीक्षा उत्तराखंड से दी है। उसके बाद 11 12th मैंने पटना से किया है। फिर मैंने अपना पटना में किस कॉलेज से? पटना में आरपीएस, ये गया रोड पे है, वहाँ से। फिर उसके बाद ऐसा था कि नॉर्मल परीक्षाओं, जैसे मेरा ये कहना है कि अगर आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं तो आपको कोई बैकअप मिलना चाहिए। अगर आपका यूपीएससी नहीं निकल पाता, यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है कि ज़रूरी नहीं कि सब निकाल ही लेंगे, तो इसलिए मेरा बैकअप ये था कि मैंने बीटेक किया था। अच्छा जी। तो बीटेक के बाद जब मैं दिल्ली गया 2020 में, तो उसी समय कुछ ही समय के बाद फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैं घर आ गया था अपने मम्मी पापा के पास उत्तराखंड में। तो उस समय बस थोड़ी थोड़ी तैयारियां चल रही थी। तो मैंने पहला अटेम्प्ट अपना 2022 में दिया था। 2022 में मुझसे प्रीलिम्स नहीं निकला था, तो फिर मैंने अपना दूसरा अटेम्प्ट 2023 में दिया था। उस समय मैं इंटरव्यू तक गया था, फिर इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर मैंने तीसरा अटेम्प्ट 2024 में दिया था और उसका रिज़ल्ट इस साल आया। आपने एक बताया बहुत शॉर्ट में कि पिताजी फोरमैन थे, है ना? तो ये कौन सी कंपनी है? जी, ये उत्तराखंड में काशीपुर में, उधम सिंह नगर ज़िले में काशीपुर एक जगह है, उसके पास में एक जगह है मोवाखेड़ा। क्या नाम है उनका? पिताजी का, मेरे पिताजी का नाम है जितेंद्र सिंह, मिस्टर जितेंद्र सिंह। तो वो फ्लेक्सीटफ में काम करते हैं, फ्लेक्सीटफ वेंचर्स में। हाँ। और माँ का क्या नाम हुआ? मेरी माता का नाम है संगीता देवी, वो एक हाउसवाइफ है। आप लोग कितने भाई बहन हैं? जी, मैं इकलौता हूँ। इकलौता? हाँ। बहन नहीं। भाई भी नहीं? नहीं। मतलब आप इकलौते? हाँ। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात हुई कि आप अपने घर में कोई भाई बहन आगे होता तो उससे प्रेरणा मिलती है, लेकिन आपने अकेला लड़का होते हुए भी आपने इस तरह की सफलता, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी समझ से। देखिए, मेरे माता पिता के हिसाब से ये था कि वो उतने सक्षम नहीं थे कि वो एक से ज़्यादा बच्चे को सही शिक्षा दे पाएँ। तो वो इतने ही सक्षम थे कि वो एक ही बच्चे को भरपूर शिक्षा दे पाएँ। तो उन्होंने पूरे जीवन में जितना भी कमाया सब कुछ मुझ में ही लगाया। आज तक उन्होंने कोई ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं किया या कुछ भी नहीं किया। जो भी है उनका इन्वेस्टमेंट मैं ही हूँ। आप पढ़ाई में मान लीजिए जितनी कठिन परीक्षा को आपने दिल्ली में भी रहे और घर पर भी रह के पढ़े, कितना टाइम निकालते थे, कैसे पढ़ते, थोड़ा आप आगे बताएं। जी, मेरा ये कहना है कि मैं कोई वो नहीं करता कि जैसे 10 घंटा पढ़िए आप या 16 घंटा पढ़िए। मेरा ये कहना है कि अगर आपका डेली के टारगेट्स बनाइए। मैं अपने डेली के टारगेट्स बनाता था और जब तक वो टारगेट कंप्लीट नहीं होते हैं मैं नहीं सोता था। अब उन टारगेट को कंप्लीट करने में मुझे चाहे 5 घंटे लगें चाहे 10 घंटे लगें, मगर जब तक वो टारगेट कंप्लीट नहीं होंगे तब तक मुझे नहीं सोना है। ये टारगेट क्या, मतलब उसको थोड़ा और। जी, जैसे कोई भी मतलब टॉपिक्स में, जैसे इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो उसके टॉपिक्स को हमने एक दिन के लिए शेड्यूल किया कि मतलब आज हमें ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। तो जब तक वो टॉपिक्स मेरे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, मैं उन पे कुछ क्वेश्चंस नहीं कर लेता, जब तक मुझे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, तब तक हम उस दिन नहीं सोएंगे। तो फिर घर के लोग भी तो माँ फादर कहते हैं कि भाई सो जा बेटा है, और खाना पीना ये सब कैसे होता है? जी नहीं, देखिए उनका बहुत सपोर्ट रहा है कि मैं अगर रात में भी कभी कभी ऐसा होता था कि सुबह 4-4, 5-5 बजे तक मेरा यह है कि मैं सुबह जल्दी उठने वाला आदमी नहीं, मतलब मुझसे नहीं हो पाता कि मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ पाऊँ। तो मेरा यह है कि मैं रात में ही, जब तक मुझसे पढ़ा जाता था, अगर मैं 3-4 बजे तक भी पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ सकता हूँ। और मेरे घर वालों के ऊपर से ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि सुबह सुबह उठो, ये तो वो जानते थे कि अगर मैं रात तक पढ़ाऊँ तो वो मुझे सुबह में उसी के हिसाब से जगा देते। आपको जो है ये किस तरह के रैंक जो होता है वो आपको आईएएस में तो नहीं मिला, क्या मिला रैंक? जी, मेरा रैंक है 782। तो इसमें मुझे ग्रेड A की सर्विस मिलेगी, अभी सर्विस अलॉट नहीं हुई।
एक सने से लौटे। अभी तो आप मंसूरी में जाइएगा शायद हाँ। ट्रेनिंग में। हाँ इसमें IAS IPS नहीं मिलेगा तो फिर आप उसके लिए भी तैयारी करेंगे क्या? हाँ, मैं उसके लिए भी तैयारी करूँगा। तैयारी करेंगे। मतलब अभी आपकी जिद खत्म नहीं हुई है? जी, मेरा यह है कि अभी हम दे सकते हैं तो एक बार और ट्राई करते हैं। तो ये मतलब फिर उतना संघर्ष करने के मूड में है? हाँ, ऐसा नहीं है कि फिर अपना हम काम करें और पैसे कमाए और माँ फादर जो में हमारे लिए जो इन्वेस्ट किए उसको हम पूरा करें? नहीं, देखिए मतलब मेरी फैमिली भी राज़ी है मेरे डिसीज़न के साथ। उनमें भी अगर वो राज़ी नहीं होते तो मैं इतना आगे नहीं आ पाता। ये था। आप अगर अधिकारी बन जाते हैं तो आपके कैसे सेवा का आपका वो तरीका होगा, क्या मतलब? देखिए, जैसे सेवा का तरीका जो भी मतलब गवर्नमेंट प्लान बनाती है या जो भी नीतियाँ लागू होती हैं, तो मेरी कोशिश ये होगी कि वो हर समय हर जगह नहीं पहुंच पाती। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जहाँ भी रहूँ वहाँ वो एक हर छोटे से छोटे वर्ग के पास वो सुविधाएं पहुँचें, उनके अंदर जागरूकता है। जी, क्योंकि आजकल देखते हैं कि बहुत सारे IAS अफसर चाहे कोई भी विभाग का लीजिए, बहुत सारे घोटाले हैं हो रहे हैं। देश अगर पिछड़ रहा है, आज तक आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारा देश विकसित कंट्री में नहीं गिना जाता, अभी भी विकासशील देश ही है। इस बारे में आपकी क्या सोच है? जी देखिए, कुछ वर्ग देश में, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि भ्रष्टाचार नहीं है या कुछ नहीं है, कुछ वर्ग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार, मगर मेन दिक्कत यह है कि कुछ दिक्कतें लोगों को खुद से भी देखनी होंगी कि अगर हम जा रहे हैं कहीं पे, हमें पता है कि वहाँ घूस लगा, तो आप अपना काम कहीं और से देखिए। जो ही नहीं कि लोगों के अंदर एक है कि सब्र नहीं बचा है, लोग चाहते हैं कि मेरा काम जल्दी हो, मेरा काम जल्दी हो, तो वो उस चक्कर में जो भ्रष्ट ऑफिसर हैं उन्हें पैसे देते हैं। तो वो चीज़ ना हो, तो लोगों से भी अगर जागरूकता बढ़ेगी तो उन्हें पैसे ही नहीं मिलेंगे तो वो भ्रष्ट रहेंगे कैसे? आप देश के युवाओं को किस तरह के संदेश देना चाहेंगे जो तैयारी में वो भी हैं? मेरा यही संदेश है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो ही नहीं कि आप कोई सिर्फ यही एग्ज़ाम देंगे, आप कुछ भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप उसमें अपना 100% देने की कोशिश कीजिए कि आगे चल के ये ना हो कि हमने अपना 100% नहीं दिया था तो आपके मन में कोई गिल्ट आए। ये दोस्तों, आपने सुना अंकित कुमार जी की बात, कैसी लगी? ये हमें भी एक गौरवान्वित महसूस हो रहा है इनसे बात करते हुए कि इतने समान और साधारण परिवार से ये बिलोंग करते हैं और एक ऐसे पिछड़े गांव कुरकुरी, जो कसाब के आगे जो कुरकुरी गांव पड़ता है दुलारपुर के पास, वैसे गांव से, इतने पिछड़े इलाके से अगर ये सफलता हासिल की है तो ये हमारे भोजपुर ही नहीं पूरे गौरव की बात है। और मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आपको यह खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।